तो आज का पहला क्वेश्चन है, किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, तो आप याद रखना, बर्बेरिस एशियाटिक। क्या होता है? बर्बेरिस एशियाटिक जो है किल्मोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। किल्मोड़ा का जो अन्य नाम है वो है दारू हल्दी। किस नाम से जानते हैं इसको? दारू हल्दी के नाम से जो है इसको जानते हैं। राज्य में जो है ये 1400 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पाए जाने वाला एक कैसा है, औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है ये कि ये औषधीय पौधा है। अब देखिए, किल्मोड़ा का जो प्रयोग होता है वो होता है मधुमेह में। ठीक है, जो मधुमेह की बीमारी होती है यानी जो डायबिटीज़ होती है उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें हम लोग पाइनस रॉक्सबर्गी, तो पाइनस रॉक्सबर्गी जो है ये चीड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? चीड़ का वैज्ञानिक नाम है। क्वेरक्स इंकेना ये बांज वृक्ष का है। किसका है? बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस पाल्माटा, ठीक है, ये जो है जो बेड़ू होता है, बेड़ू, ठीक है, बेड़ू पेड़, उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू जो डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक है गाइस, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप याद रखना, तारादत्त गैरोला जी। कौन है? तारादत्त गैरोला जी। तो आप याद रखना, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें तारादत्त गैरोला जी की, तो इनको गढ़वाल का महर्षि क्या कहा जाता है? इनको गढ़वाल का महर्षि, ये नाम आप जरूर याद रखना, गढ़वाल का महर्षि। तो गढ़वाल का जो महर्षि कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तारादत्त गैरोला जी को कहा जाता है। वहीं इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का, याद रखना, गढ़वाल जन जागरण, ठीक है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह, ठीक है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह। तो दो ये उपनाम है इनके, खासकर आपने याद रखने हैं। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला, गढ़वाल जन जागरण का पितामह तारादत्त गैरोला। अब देखिए उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा इनकी गढ़वाली कविता है, या कह सकते हैं उसको गढ़वाली लोक कथा पर जो आधारित है। क्या है? सदैई। क्या है गाइज? सदैई। तो ये गढ़वाली कविता है इनकी, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आप कि गढ़वाली लोक कथा पर जो है ये आधारित पुस्तक है। उसके अलावा देखिए जो गढ़वाली पत्रिका थी, ठीक है, जो गढ़वाली पत्रिका थी उसके संपादक भी कौन रहे हैं? तारादत्त गैरोला। उसके अलावा देखिए जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी, कौन सी? गढ़वाल हितकारिणी सभा, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा। तो इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1901 में। कब की थी? 1901 में। तो आप याद रखना, पूछ ले अगर आपसे कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। उसके अलावा देखिए जो कुमाऊं परिषद का, याद रखना, जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कुमाऊं परिषद का, ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड अधिवेशन हुआ था कब? 1918 में। किस स्थान पर हुआ था ये? हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ था गाइस? ये हल्द्वानी में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो तारादत्त गैरोला जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला जी के द्वारा जो है वो की गई थी। उसके अलावा याद रखना, गैरोला जी ने जो है सैरमन ओकले, याद रखना, जो सैरमन ओकले थे, ठीक है, सैरमन ओकले, तो इनकी आपको पता है पुस्तक है हिमालयन फोकलर। कौन सी? हिमालयन फोकलर। जो इनकी पुस्तक है सैरमन ओकले की, कौन सी? हिमालयन। आप याद रखना इस पुस्तक को क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी? हिमालयन फोकलर। तो हिमालयन फोकलर को जो है इनके साथ मिलकर, ठीक है, तारादत्त गैरोला और सैरमन ओकले ने मिलकर लिखी थी। राय बहादुर की उपाधि जो दी गई थी, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि जो मिली थी तारादत्त गैरोला जी को, तारादत्त गैरोला जी को, तो वो कब दी गई थी? 1917 में। ये उपाधि इनको मिली थी 1917 में। तो डेट जरूर आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। कीर्ति ग्लेशियर, तो कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है।
चतुरंगी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। सियार ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। चारण ग्लेशियर टिहरी, देखिए चारण ग्लेशियर जो है ये टिहरी में नहीं है, ठीक है। चारण ग्लेशियर भी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। यानी कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, ये चारों ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो देखिए गिलगिट ऑफ उत्तराखंड जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना, आराकोट को। किसको कहा जाता है? आराकोट को कहा जाता है। और आराकोट जो स्थित है गाइस, ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घपीला गांव, ठीक है, घपीला गांव जहाँ जिप्सम पाया जाता है किस जिले में स्थित है? तो देखिए घपीला गांव जहाँ पर जिप्सम पाया जाता है ये किस जिले में जो है स्थित है? तो आप याद रखना, देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में स्थित है। आपको पता है उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से, ठीक है, उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से जो संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, संगमरमर जो पाया जाता है वो देहरादून में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो राजाजी वन्यजीव विहार की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अब देखिए, एक तो राजाजी वन्यजीव विहार था, दूसरा था चिल्ला। कौन सा था दूसरा? चिल्ला। तीसरा था मोतीचूर। कौन सा था तीसरा? मोतीचूर। तो इन तीनों वन्यजीव विहार को मिलाकर 1983 में, याद रखना, 1983 में राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, यानी 1983 में तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। वहीं बात करें, देखिए राजाजी नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 820.4 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 420.4 वर्ग किलोमीटर जो है राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो ये भी आप याद रखना, मुख्यालय है इसका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अब देखिए क्वेश्चन कर लेता है कभी कभार कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है ये? हाथियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसका विस्तार जो है 3 जिलों में है। कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। पहला तो हो गया देहरादून, दूसरा है पौड़ी, और तीसरा है हमारा हरिद्वार, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार जो है 3 जिलों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अब इसको देखिए 2016 में, याद रखना, जो उत्तराखंड का और भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कार्बेट नेशनल पार्क है। अगर बात कर ले कि राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो 2016 में राजाजी नेशनल पार्क को घोषित किया गया था। अब राजाजी नेशनल पार्क का नाम जो है किन के नाम पर रखा गया है? तो आप याद रखना, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे, कौन? सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी, इनके नाम पर ही जो है इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इचारी बांध किस जिले में स्थित है? तो इचारी बांध जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना, इचारी बांध जो है ये टॉन्स नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये टॉन्स नदी पर है। और किस जिले में है? तो आप याद रखना, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। और देहरादून में भी जो है ये डाक पत्थर, ठीक है, डाक पत्थर के पास जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 2004 में। कब की गई थी? 2004 में। और किस स्थान पर की गई थी? सैलाकुई। कहाँ पर? सैलाकुई। और आपको पता है सैलाकुई कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। ये जो है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? सूचना प्रौद्योगिकी से जो है ये संबंधित है, इसलिए ये कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धाद समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ?
तो देखिए धाद समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। और देखिए धाद समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किस स्थान से होता था? तो आप याद रखना देहरादून से। कहाँ से होता था गाइज? देहरादून से। और जो उसके संपादक थे वो थे लोकेश नावानी। कौन थे? लोकेश नवानी। ठीक है, तो लोकेश नवानी जो है इसके संपादक थे। उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, जो आलोक समाचार पत्र था, कौन सा? आलोक। ठीक है, आलोक समाचार पत्र। अब देखिए ये जो है ब्रेल लिपि, याद रखना ये जो है ब्रेल लिपि में, ठीक है, ब्रेल लिपि में जो है देहरादून से ही प्रकाशित होता था। तो क्वेश्चन कर लेगा कि देहरादून से कौन सा समाचार पत्र था जो ब्रेल लिपि में प्रकाशित होता था? तो ये था आलोक समाचार पत्र। कौन सा था? आलोक समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से जो है कौन सा कथन गलत है? अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके जो है इसको देख लेते हैं। 84 कुटिया। अब देखिए 84 कुटिया की स्थापना 1967 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1967 में हुई थी। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1860 में हुआ था? 1860 में नहीं हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1865 में। कब हुआ था गाइज? 1865 में। दून स्कूल की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1860 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, लेकिन आप ये सही भी इसको याद रखना कि देहरादून में तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो 1865 में हुआ था। कब हुआ था गाइज? 1865 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस घाटी में की गई? तो देखिए राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज जो है वो किस घाटी में की गई थी? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज जो वो किस घाटी में की गई थी? तो आप याद रखना रूपगंगा घाटी में। कहाँ पर? रूपगंगा घाटी में। और रूपगंगा घाटी कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में। फूलों की घाटी, चिनाब घाटी, सोल घाटी, ये भी सभी कहाँ पर है? चमोली जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? तो मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? तो आप याद रखना गोमती नदी को। किसको? गोमती नदी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है वो किसे माना जाता है? तो आप याद रखना खतलिंग हिमनत को। किसको माना जाता है? खतलिंग हिमनत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्यहॉप कब से कब तक चला था? ठीक है, आपको पता है 16 से 17 जून। ठीक है, 16 से 17 जून 2013 में जो है केदारनाथ आपदा हुई थी। तो इस आपदा का जो राहत बचाव कार्य हुआ था वो ऑपरेशन सूर्यहॉप के तहत हुआ था। तो ऑपरेशन सूर्यहॉप जो है वो कब से कब तक चला था? तो आप याद रखना 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक। ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक जो है ये चला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है? लीपू लेक दर्रा 5334 मीटर, बिल्कुल सही है। ट्रेल पास 5356 मीटर, बिल्कुल सही है। नीति दर्रा 5000 मीटर, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रामड़ी श्रृंखला, खमिल श्रेणी, धनपुर श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो देखिए रामड़ी श्रृंखला, खमिल श्रेणी, धनपुर श्रेणी ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित हैं चमोली जिले में। कहाँ पर स्थित हैं ये? चमोली जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोठारी दून किस जिले में स्थित है? तो कोठारी दून जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोठारी दून जो है ये स्थित है
पौड़ी जिले में। कहाँ पर स्थित है गाइज ये? पौड़ी जिले में स्थित है। अगला है, राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, राज्य में किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत जो है वो कब से की गई है? तो आप याद रखना 2010 से। कब से की गई है? 2010 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो देखिए, टिहरी बांध में जो है कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई थी? तो आप याद रखना कब से की गई है? तो 10 दिसंबर 2014 से। कब से? 10 दिसंबर 2014 से। टिहरी बांध जो है देखिए भिलंगरा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भिलंगरा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना ये स्थित है पशुलोक में। और पशुलोक कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है गाइस ये? ऋषिकेश में जो है ये स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखना राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पर? पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है।